हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स स्कैटरिंग थ्योरी के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिस्कस युकावा स्कैटरिंग यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है स्कैटरिंग बाय द युकावा पोटेंशियल। देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी हम कोई स्कैटरिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे युकावा स्कैटरिंग, तो उस स्कैटरिंग प्रॉब्लम में हमें दो क्वांटिटीज मेजर करनी होती है। एक होता है हमारे पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और एक होता है हमारे पास टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। बट अगर आपको इन दोनों को मेजर करना है तो सबसे पहले आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का पता होना चाहिए। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को आपको फाइंड करना होगा पहले स्कैटरिंग प्रॉब्लम के लिए, फिर आप उस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो निकाल पाएंगे, क्योंकि डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होते हैं। युकावा पोटेंशियल को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस आर बाय कैपिटल आर नीचे स्मॉल आर। तो यहां पर जो वी नॉट है और कैपिटल आर है वो तो कांस्टेंट टर्म्स है, तो ये युकावा पोटेंशियल की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। युकावा पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भी आर यहां पर डिनोमिनेटर में होता है, जब भी कोई पोटेंशियल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस तरह के पोटेंशियल को हम स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। मींस यहां पर जो हमारा टारगेट पोटेंशियल होगा दैट इज युकावा पोटेंशियल, वो एक स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल होगा। तो हमें यहां पर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड किस केस के लिए डिस्कस करना होगा, जब हमारा टारगेट पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, उस केस के लिए डिस्कस करना होगा। और बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से हम स्फेरिकली सिमेट्रिक टारगेट पोटेंशियल के लिए स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन जो है वो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में हमने जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन फाइंड किया था, वो एक्सप्रेशन जो है वो आज की युकावा स्कैटरिंग को डिस्कस करने के लिए हम यूज में लाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा सकता है, डिस्कस युकावा स्कैटरिंग यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, या फिर if we consider the scattering of a particle of mass m and energy E by Yukawa potential VR is equal to this, where V naught and R are constant, then calculate differential scattering cross section, total scattering cross section, write the condition for the validity of Born approximation। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिकली हमें इसमें करना क्या है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है, क्योंकि ये जो युकावा पोटेंशियल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है, और स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए जो हमारे पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है वो हमें बॉर्न अप्रोक्सीमेशन देती है। तो ये काम हम बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से करेंगे। क्योंकि हम यहां पर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाले हैं, तो लास्ट में हम बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की वैलिडिटी की कंडीशन भी वो डिराइव करेंगे, जो कि इस स्कैटरिंग के लिए हमें यूज में लानी होगी। तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। द युकावा पोटेंशियल वी आर इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस आर बाय आर अपॉन आर इज अ स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि युकावा पोटेंशियल जो है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये एक स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है। द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक टारगेट पोटेंशियल यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन इज, जब हमारा टारगेट पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है तो उस केस में जो हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है वो हम ऑलरेडी बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से डिराइव कर चुके हैं। इस लेक्चर में हमें जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मिला था स्फेरिकली सिमेट्रिक टारगेट पोटेंशियल के लिए बाय यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, वो कुछ इस तरह से मिला था, एफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 2m बाय h कट स्क्वायर k नॉट इंटीग्रेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी r v r sin k नॉट r dr। जहां पर आपको उस लेक्चर में बताया गया था कि k नॉट यहां पर क्या था, k नॉट था 2k sin थीटा बाय 2, जहां पर थीटा जो है वो स्कैटरिंग एंगल है, और k की वैल्यू तो आप जानते ही हैं स्कैटरिंग प्रॉब्लम में क्या होती है, 2me बाय h कट स्क्वायर होती है। तो ये हमारे पास है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जब हमारा टारगेट पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है बाय यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। तो हमें वीआर की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, वीआर की वैल्यू ये है, ये वैल्यू उठाकर हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो आपको मिलेगा माइनस 2m बाय h कट स्क्वायर k नॉट इंटीग्रेशन r इक्वल 0 टू इंफिनिटी, ये वाला r वीआर की वैल्यू है v नॉट e की पावर माइनस r बाय r
अपॉन आर साइन के नॉट आर, यहाँ पर डी आर आ जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट कॉन्स्टेंट है, इसे आप बाहर ले लो। सो एफ थीटा विल बी इक्वल टू -2m वी नॉट एच कट स्क्वायर के नॉट इंटीग्रेशन आर 0 टू इन्फिनिटी के बाद माइनस आर बाय आर साइन के नॉट आर डी आर आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज करेंगे। वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल कुछ इस तरह से होता है, इंटीग्रेशन t इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी के बाद माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी जो होता है वो ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें कैलकुलेट करना है इस इंटीग्रल को। तो ये इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा? तो ये इंटीग्रल बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन आर 0 टू इन्फिनिटी के बाद माइनस आर बाय आर साइन के नॉट आर डी आर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर t का कोफिशिएंट जो है वो s है, यहाँ पर माइनस, आप ऐसे कह लो माइनस टी का जो कोफिशिएंट है वो s है। यहाँ पर हमारे पास माइनस आर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बाय आर है, तो यहाँ पर s की वैल्यू 1 बाय आर होगी। यहाँ पर साइन के साथ ओमेगा है, यहाँ पर साइन के साथ हमारे पास है के नॉट, तो यहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो के नॉट होगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस रिजल्ट में ओमेगा की जगह पर के नॉट पुट कर देना है और एस की जगह पर 1 बाय आर पुट कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू के नॉट, नीचे आ जाएगा इसकी जगह पर 1 बाय आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह आ जाएगा के नॉट, ऊपर स्क्वायर है। 1 बाय आर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और नीचे हम यहाँ पर आर स्क्वायर लिख देते हैं। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो सेकंड इक्वेशन से इस इंटीग्रल की वैल्यू को उठाकर हम यहां पर पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 1 वी गेट एफ थीटा इज इक्वल टू -2m v नॉट बाय एच कट स्क्वायर के नॉट। इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास ये आई है, के नॉट अपॉन 1 बाय आर स्क्वायर प्लस के नॉट स्क्वायर। नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आर स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस ये आर स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर के नॉट स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे। तो फाइनली जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होगा हमारा एफ थीटा वो होगा -2m v नॉट बाय एच कट स्क्वायर, आर स्क्वायर ऊपर चला गया, नीचे है हमारे पास 1 प्लस आर स्क्वायर के नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन होगी। तो युकावा स्कैटरिंग के लिए हमारे पास जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड रहेगा वो ये रहेगा। अब हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मिल चुका है, इस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से हम कैलकुलेट करेंगे पहले डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। जब हमें डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा तो हम बहुत इजीली टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी फाइंड कर पाएंगे। तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो एफ थीटा के साथ कुछ इस तरह से रिलेटेड होता है। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा थीटा से। कई बुक्स में डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को डी सिग्मा बाय डी ओमेगा से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो दोनों में से आप कोई भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिग्मा थीटा यूज करेंगे। तो सिग्मा थीटा जो है वो मॉड ऑफ एफ थीटा स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर एफ थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे पूरी की पूरी ये वाली, मॉड ऑफ -2m v नॉट आर स्क्वायर, नीचे एच कट स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर के नॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमारे पास ये आ चुका है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद की जो डेरिवेशन है जिसमें हमें फर्स्ट पॉइंट भी कैलकुलेट करना है, अभी सेकंड पॉइंट भी कैलकुलेट करना है और थर्ड पॉइंट भी कैलकुलेट करना है। ये सारी कैलकुलेशंस हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने युकावा स्कैटरिंग के लिए स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया था और डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को हम यहां तक फाइंड कर चुके थे। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम इस मॉड को सॉल्व करते हैं। मॉड में से जब माइनस साइन बाहर आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा और बाकी सारी रियल टर्म्स हैं और इनका हमें सिर्फ स्क्वायर करना होगा। तो आपको मिलेगा 4m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर, यहाँ पर r की पावर 4, नीचे 1 प्लस आर स्क्वायर के नॉट का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि के नॉट क्या होता है, 2k sin थीटा बाय 2 होता है, जहां पर थीटा जो है वो स्कैटरिंग एंगल है, बट हमें के नॉट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। तो आपको मिलेगा के नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इस वैल्यू को हम यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन में। वी गेट इस के नॉट स्क्वायर की जगह पर ये पुट कर देते हैं। तो आपको मिलेगा सिग्मा थीटा इज इक्वल टू 4m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर r की पावर 4, नीचे 1 प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर के नॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 4k स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। सिग्मा थीटा इज इक्वल टू 4m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर, ऊपर r की पावर 4, नीचे 1 प्लस 4r स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये होगा हमारे पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर युकावा स्कैटरिंग। तो ये हमारे पास आंसर नंबर 1 आ गया है। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। हम फाइंड करेंगे टू फाइंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा टी। ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला होता है
इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई, इंटीग्रेशन फाई इज इक्वल टू 2 पाई। यहाँ पर आता है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन दैट इज सिग्मा थीटा इनटू साइन थीटा डी फाई। यहाँ पर सिग्मा थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं पूरी की पूरी ये वाली, तो आपको मिलेगा सिग्मा टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई, इंटीग्रेशन फाई इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई। सिग्मा थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं 4m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाय h कट की पावर 4 r की पावर 4, नीचे इसका स्क्वायर, साथ में हमारे पास है साइन थीटा डी फाई। जो कांस्टेंट टर्म्स है उसे हम बाहर ले लेते हैं, वो कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास 4m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर r की पावर 4, नीचे h कट स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास है, अब हम क्या करते हैं थीटा वाले टर्म्स अलग कर देते हैं और फाई वाले टर्म्स अलग कर देते हैं। थीटा इज 0 टू पाई, थीटा वाले टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी, एक है हमारे पास 1 अपॉन दिस और साइन थीटा, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा और नीचे 1 प्लस 4 आर स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, और फाई वाली टर्म हमारे पास एक ही है जो कि है डी फाई, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन फाई 0 टू 2 पाई डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास सिंपली फाई नेक्स्ट स्टेप में, और बाकी सारी टर्म जो है वो सेम रहेंगी। सिग्मा टी इज इक्वल टू में चल रहा है 0 टू 2 पाई, लिमिट्स आ जाएंगी, यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे, पहले हम फाई की जगह पर 2 पाई पुट करेंगे, फिर फाई की जगह पर 0 पुट करेंगे, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होगा, और फाई की जगह पर हमने लिमिट्स पुट कर दी 2 पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस 0 जो है वो 2 पाई होता है, इस 2 पाई को हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई, इस पूरी टर्म को हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट आ गई। इंटीग्रेशन में ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, और ये हमारे पास होगी फिफ्थ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 4r स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को ऐसे लिख देते हैं 2r के साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऊपर अलग से स्क्वायर तो है ही है। इस 4r स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को हमने 2r के साइन थीटा बाय 2 का स्क्वायर लिख दिया, और कुछ नहीं किया हमने यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 2r के साइन थीटा बाय 2 को x मान लेते हैं, तो जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट्स भी चेंज होगी। जब हमारे पास थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो जब आप यहाँ पर थीटा को 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो थीटा इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 होगा, और जब आप थीटा की जगह पर पाई पुट करेंगे तो यहाँ पर साइन पाई बाय 2 आ जाएगा, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2r के, व्हेन थीटा इक्वल टू पाई x इक्वल टू 2r के। इन सबको मिलाकर यहां से लेके यहां तक को मिलाकर इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7, ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। अब हम क्या करते हैं 6th इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग 6 बोथ साइड्स वी गेट 2r के तो कांस्टेंट है, साइन थीटा बाय 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा बाय 2, फिर थीटा बाय 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d थीटा बाय 2, x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx। अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं r के साइन थीटा बाय 2 से, तो इस पूरी टर्म को हमने r के साइन थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको मिलेगा 2r के cos थीटा बाय 2 d थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई r के साइन थीटा बाय 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे r के साइन थीटा बाय 2 से, मल्टीप्लाई में dx आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स 2 को और इस साइन थीटा बाय 2 को और cos थीटा बाय 2 को अलग ब्रैकेट में डाल देते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 r इंटू r स्क्वायर हो गया, k इंटू k स्क्वायर हो गया, और ये यहाँ पर हमारे पास d थीटा आ गया, और इस 2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर भेज दिया, तो ये बन जाएगा 2r के साइन थीटा बाय 2 dx। तो स्टूडेंट्स 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 हमारे पास होता है साइन थीटा, इस d थीटा को हमने यहां पर रहने दिया और इस r स्क्वायर के स्क्वायर को नीचे भेज दिया, और इस 2r के साइन थीटा बाय 2 की जगह पर, इस 2r के साइन थीटा बाय 2 की जगह पर हमने x रख दिया, क्योंकि x जो है वो 2r के साइन थीटा बाय 2 के बराबर है। तो फाइनली साइन थीटा d थीटा की वैल्यू आ गई x dx बाय r स्क्वायर के स्क्वायर। तो यहां पर हम साइन थीटा d थीटा की वैल्यू पुट करेंगे इस 8th इक्वेशन से, इस 7th इक्वेशन से यहां पर हम लिमिट्स को चेंज करेंगे और इस 2r के sin थीटा बाय 2 की जगह x पुट करेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे यूजिंग 6, 7 एंड 8 इन 5 वी गेट सिग्मा t इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट एज इट इज इंटीग्रेशन, जब थीटा 0 था तो x की वैल्यू 0 है, और जब थीटा पाई है तो x की वैल्यू है 2r के, और यहां पर sin थीटा d थीटा की जगह हम पुट कर रहे हैं क्या x dx बाय आर स्क्वायर के स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है 1 प्लस इसकी जगह पर हम x पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है और अलग से एक ऊपर स्क्वायर है होल स्क्वायर में, तो ये आ गया है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये 1 अपॉन आर स्क्वायर के स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, तो आपके पास आएगा सिग्मा टी 2 पाई एज इट इज, ये ब्रैकेट एज इट इज, इस आर स्क्वायर के स्क्वायर को बाहर ले लिया, 1 अपॉन आर स्क्वायर के स्क्वायर बन के बाहर आएगा, ये इंटीग्रेशन x इक्वल 0 टू 2r के, यहाँ पर आ गया x dx और नीचे है वहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इस
इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। जब हमने सब्स्टिट्यूशन की है तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो देखते हैं क्या होगा। जब हमारे पास x0 होगा तो x0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो t की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। जब x0 होगा तो t वहां पर 1 आ जाएगा। जब हमारे पास x 2rk के बराबर होगा तो जब हम यहाँ पर 2rk पुट करेंगे तो 2rk का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर k स्क्वायर, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 4r स्क्वायर k स्क्वायर। व्हेन x इज इक्वल टू 2rk देन t विल बी इक्वल टू 1 प्लस 4r स्क्वायर k स्क्वायर। इन सबको मिलाकर हम देखते हैं 12th इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, 10th इक्वेशन दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग 10 बोथ साइड्स वी गेट 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x dx और t का डिफरेंशिएशन dt हो गया। इस 2 को नीचे भेज दो तो x dx की वैल्यू आ गई dt बाय 2। तो इस x dx की जगह पर हम dt बाय 2 पुट करेंगे और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर t पुट करेंगे और इस लिमिट्स की वैल्यूज को यहाँ से उठाकर पुट करेंगे 12th इक्वेशन से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नीचे। इसके बाद आपने यहाँ पर करना है यूजिंग कौन कौन से इक्वेशंस हैं, 10, 11 एंड 12 इन 9 वी गेट। तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिख देता हूं मैं, सिग्मा टी इज इक्वल टू 2 पाई एज इट इज, ये ब्रैकेट एज इट इज 4m वी नॉट का स्क्वायर r की पावर 4, नीचे हमारे पास है h कट स्क्वायर, h कट की पावर 4 और साथ में मल्टीप्लाई में 1 बाय r स्क्वायर k स्क्वायर। और यहां पर देखिएगा जब हमारे पास x0 था तो t इक्वल टू 1 था, तो t इक्वल टू 1। जब x 2r था तो t की वैल्यू थी ये 1 प्लस 4r स्क्वायर k स्क्वायर। और यहां पर देखिए x dx की जगह हम पुट करेंगे dt बाय 2 आ गया और नीचे यहां पर इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर t पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा t, ऊपर हमारे पास स्क्वायर तो यहां पर आ जाएगा t स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अभी हमें फाइनल एक्सप्रेशन निकालना है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का और हमें थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट करना है, वो हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस dt बाय 2 को हम ऐसे लिख देते हैं dt बाय 2। इस 2 से ये वाला 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और इस 1 बाय टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा t की पावर -2। ये काम आप इसी स्टेप में कर देंगे और 2 यहां से कैंसिल हो चुका है और ये 2 यहां से हट जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा t की पावर -2 + 1, नीचे -2 + 1 और लिमिट्स आ जाएंगी t इक्वल टू 1 to 1 + 4r स्क्वायर k स्क्वायर। तो -2 + 1 होता है हमारे पास -1, यहां पर -2 + 1 हो जाएगा -1 और इस माइनस साइन को आप बाहर ले जाएंगे तो ये साइन जो है इसी स्टेप में आप इसको यहां पर कर सकते हैं और इस t की पावर -1 को आप 1 बाय t लिख सकते हैं। तो t की पावर -2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा हमारे पास 1/t विद माइनस साइन, उस माइनस साइन को हमने यहां पर भेज दिया है। अब हम लिमिट्स पुट करते हैं। पहले हम t की जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर t की जगह पर लोअर लिमिट पुट करेंगे विद माइनस साइन। तो आप लिखेंगे 1/1 + 4r स्क्वायर k स्क्वायर -1 आ जाएगा। यहाँ पर बाहर की टर्म जो है वो सेम रहेंगी। यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं 1 + 4r स्क्वायर k स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 4r स्क्वायर k स्क्वायर। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये ब्रैकेट हट जाएगी और यहाँ माइनस आ जाएगा और इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और इस माइनस साइन को यहां पर भेजेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा बाहर प्लस। तो नेक्स्ट स्टेप में एक काम और कर सकते हैं, इस r स्क्वायर से r स्क्वायर और इस k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका जो सिग्मा t होगा वो क्या होगा, 4 × 4 16 माइनस माइनस जो है वो प्लस हो चुका है, 16 आ गया, पाई आ गया, m स्क्वायर आ गया, v नॉट स्क्वायर आ गया, r की पावर 4 आ गया, नीचे h कप की पावर 4 आ गया और यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये बचा है 1/1 + 4r स्क्वायर k स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये होगा हमारे पास टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन केस ऑफ युकावा स्कैटरिंग। तो ये हमारे पास है आंसर नंबर 2 जिसे हम देंगे 13th इक्वेशन। अब हमें
थर्ड कंडीशन फाइंड करनी है, थर्ड पॉइंट फाइंड करना है, जिसमें हमें ये चेक करना है कि यहां पर जो हमने बॉर्न अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड किया है, उस बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की वैलिडिटी क्या है। यहां पर आपने बॉर्न अप्रोक्सीमेशन लगाकर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन तो फाइंड कर लिए हैं, बट इन सबको फाइंड करने के लिए एक कंडीशन को सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, उसे हम बोलेंगे वैलिडिटी कंडीशन फॉर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन फॉर युकावा स्कैटरिंग। युकावा स्कैटरिंग के लिए बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की वैलिडिटी की क्या कंडीशन होगी, अब हमने वो फाइंड करना है। पिछले लेक्चर में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन निकाली थी, और वो जनरल कंडीशन कुछ इस तरह से थी। तो जनरल कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन इज m अपॉन h कट स्क्वायर के मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन r 0 टू इंफिनिटी वी आर इक्वल टू आटा के आर माइनस 1 डी आर लेस देन 1। तो ये है हमारे पास वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की जनरल कंडीशन, जिसको हमने इस लेक्चर में डिराइव किया था पूरी डिटेल में। बट आज हम बात कर रहे हैं युकावा पोटेंशियल की, जो कि हमारे पास होता है वी आर इज इक्वल टू दिस। तो युकावा पोटेंशियल के लिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, हमें सिंपली यहां पर युकावा पोटेंशियल वी आर की वैल्यू को पुट करना होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे फॉर युकावा पोटेंशियल वी आर इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस आर बाय आर अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 14 बिकम्स m अपॉन h कट स्क्वायर के मॉडुलस इंटीग्रेशन r 0 टू इंफिनिटी। यहां पर वी आर की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वी नॉट ई की पावर माइनस आर बाय आर अपॉन आर ई की पावर 2 आटा के आर माइनस 1 डी आर लेस देन 1। तो ये युकावा पोटेंशियल के लिए कंडीशन है फॉर द वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। तो वी नॉट को बाहर ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा हमारे पास ये सिंपल इंटीग्रेशन r 0 टू इंफिनिटी के बाद माइनस आर बाय आर अपॉन आर ई की बार 2 आटा के आर माइनस 1 डी आर लेस देन 1। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पर पुट करना है। पुट करने के बाद उस टर्म का मॉडुलस लेना है। मॉडुलस लेने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास पॉइंट नंबर 3 का आंसर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को आई मान लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r 0 टू इंफिनिटी के बाद माइनस आर बाय आर अपॉन आर ई की बार 2 आटा के आर माइनस 1 डी आर। ये हमारी होगी 16th इक्वेशन। हम क्या करते हैं, 1 अपॉन आर को a पुट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर माइनस आर ऐसे ही रहेगा, और 1 अपॉन आर को हमने a लिख दिया, 1 अपॉन कैपिटल आर की जगह पर a लिख दिया। ये ब्रैकेट ऐसी चीज रहेगी, नीचे r ऐसे ही रहेगा। इस 1 अपॉन आर की जगह पर a पुट करने पर ये बन जाएगा e की पावर माइनस ए आर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं a के रिस्पेक्ट में। a यहाँ पर कांस्टेंट है, तो बाकी सारी टर्म जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगी। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे a के रिस्पेक्ट में, तो r वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट की तरह यहाँ पर ट्रीट होंगी। तो आपको i का डिफरेंशिएशन करेंगे a के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा डी बाई डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r 0 टू इंफिनिटी। अब a वाली टर्म जो है वो सिर्फ यहाँ पर है, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है a के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर माइनस आर जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस ए आर, और माइनस ए आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस आर। ये आर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि हम a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये आर वाली टर्म है तो ये ऐसे ही रहेगी, डी आर हमारे पास ऐसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस आर से आर जो है वो हम कैंसिल कर देते हैं, और इस माइनस साइन को बाहर भेज देते हैं, और इस e की पावर माइनस ए आर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस साइन बाहर आ गया, इंटीग्रेशन r 0 टू इंफिनिटी e की पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है क्योंकि e की पावर माइनस ए आर प्लस 2 आटा के आर हो जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस e की पावर माइनस ए आर डी आर। यहां से और यहां से माइनस आर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन r 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस आर कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा a माइनस 2i के, और साथ में है माइनस e की पावर माइनस आर ए या ए आर जो मर्जी लिख दो, साथ में हमारे पास है डी आर। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। आपको पता है e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर e की पावर ax बाय a होता है। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन जो करना है वो r के रिस्पेक्ट में करना है, तो r का साथ जो भी लिखा हुआ वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। डी बाई डी ए इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस आर ए माइनस 2 आटा के, और नीचे r का जो कॉफिशिएंट है दैट इज माइनस ए 2 आटा के, वो नीचे आ जाएगा। माइनस e की पावर माइनस आर ए, यहाँ पर जो r का जो कॉफिशिएंट है माइनस ए वो यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और लिमिट्स आ जाएंगे यहाँ पर 0 टू इंफिनिटी। ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन जो है वो हम बाहर ले लेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका बचेगा e की पावर माइनस आर ए माइनस 2i के, नीचे a माइनस 2i के आ जाएगा। इस माइनस साइन को हमने बाहर भेज दिया,
माइनस ई की पावर माइनस आर ए और नीचे यहाँ पर ए रह जाएगा, इस माइनस साइन को हमने बाहर भेज दिया। आर जी 0 टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, पहले इस दोनों आर की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे, फिर इन दोनों आर की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या मिलेगा, डी बाई डी इज इक्वल टू ई की पावर, यहाँ पर आर की जगह पर इन्फिनिटी पुट करने पर ये पूरी टर्म जो है वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। नीचे हमारे पास है ए माइनस 2 आइटा के माइनस ई की पावर, इस आर की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन ए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर हमारे पास है। इसके बाद हमने अपर लिमिट पुट कर दी है इन दोनों में, अब हमें लोअर लिमिट पुट करनी है इन दोनों आर की जगह पर, दैट इज 0, माइनस साइन आएगा, ई की पावर यहाँ पर आर की जगह 0 पुट करेंगे तो पूरी पावर 0 हो जाएगी, ए माइनस 2 आइटा के माइनस यहाँ पर आर की जगह 0 पुट करेंगे तो ई की पावर 0 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ए, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये पूरी टर्म 0 हो गई, 0 माइनस 0 माइनस ई की पावर 0 जो है 1 होता है, 1 अपॉन ए माइनस 2 आइटा के, यहाँ पर ई की पावर 0 1 होता है तो माइनस 1 अपॉन ए आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इस 0 0 को यहाँ से हटा देते हैं और इस माइनस साइन को अंदर भेज देते हैं, तो माइनस साइन यहाँ पर आ गया, प्लस साइन यहाँ पर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम ये हमारे पास डी आई बाई ए की वैल्यू आई है ये, बट हमें वैल्यू किसके निकालनी है, हमें वैल्यू आई की निकालनी है। तो डी आई अपॉन ए से आई तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होगा जिससे हमारा डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाए और आई बचे। हम इंटीग्रेशन करेंगे ए के रिस्पेक्ट में, तो आप यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इस स्टेप के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू ए, वी गेट, तो डी आई बाई ए का, डी आई बाई डी ए का जो इंटीग्रेशन होगा ए के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा आई, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये क्या होता है हमारे पास लॉग एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा ए के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस लॉग ए माइनस 2 आइटा के, और इसका जो 1 अपॉन ए का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा लॉग ए। तो स्टूडेंट्स हम इस स्टेप तक पहुंच चुके हैं, अभी हमने आई की फाइनल वैल्यू भी निकालनी है और फाइनल कंडीशन फाइंड करनी है इस बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की वैलिडिटी की। बाकी के स्टेप्स हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे, आई इज इक्वल टू माइनस लॉग ए माइनस 2 आइटा के प्लस लॉग ए। अब हम इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा log a माइनस 2a के, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पर हम लगा देंगे बड़ी ब्रैकेट, log m माइनस log n, ये होता है हमारे पास log m अपॉन n, तो ये बन जाएगा a माइनस 2 आइटा k बाय a, तो a अपॉन a अलग कर देंगे और माइनस 2 आइटा k बाय a अलग कर देंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास 1। ये हमारी होगी 17th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 1 माइनस 2 आइटा k बाय a को a इंटू ई की पावर आइटा थीटा के बराबर मान लेते हैं, इसे स्टार इक्वेशन देंगे। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, उस a और थीटा की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, तो ये टर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगी, एक्सपोनेंशियल से फिर log हमारा कैंसिल होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे देखते हैं 1 प्लस आइटा माइनस 2 के a बाय a, और यहाँ पर इस इक्वल आइटा थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और बाहर हमारे पास a है, इस a को उन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा a cos थीटा प्लस आइटा a साइन थीटा, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अगर हम दोनों तरफ रियल पार्ट कंपेयर करें तो 1 इक्वल टू आ जाएगा a cos थीटा के, 1 इक्वल टू a cos थीटा के। अगर हम इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करें तो ये आ जाएगा माइनस 2k बाय a इक्वल टू a साइन थीटा, ये हमारी 19th इक्वेशन होगी। 18th और 19 को दोनों तरफ स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दो तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 18 एंड 19 वी गेट 1 का स्क्वायर 1 आ गया, इसका माइनस 2k बाय a का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर बाय a स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दिया इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनको हमने ऐड कर दिया। यहां से a स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा, सो 1 प्लस 4k स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट में 1 प्लस 4k स्क्वायर बाय a स्क्वायर की पावर 1/2, ये हमारी 20th इक्वेशन होगी। अब हम 19th को 18th इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 19 बाय 18 वी गेट माइनस 2k बाय a, माइनस 2k बाय a को हम 1 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू a साइन थीटा बाय a cos थीटा, a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय cos हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू माइनस 2k बाय a, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स माइनस 2k बाय a। तो स्टूडेंट्स tan इनवर्स माइनस थीटा जो है वो माइनस tan इनवर्स थीटा के बराबर होता है, तो इस माइनस साइन को हम बाहर ले लेते हैं, सो थीटा विल बी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स
2k/a, ये हमारी 21st इक्वेशन होगी। थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है और a की वैल्यू भी आ चुकी है, तो a और थीटा की वैल्यूज 20 और 21 इक्वेशन से उठाकर स्टार में डाल दो तो आपको मिलेगा यूजिंग 20 एंड 21 इन स्टार वी गेट 1 - 2 iota k/a इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 1 + 4k² की पावर 1/2 और e की पावर में आयटा और साथ में हमारे पास थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस साइन के साथ -tan इनवर्स 2k/a। हमने a और थीटा की वैल्यूज उठाकर यहां पर पुट कर दी हैं, ये हमारी 22nd इक्वेशन होगी। तो 1 - 2 iota k/a की वैल्यू 22nd इक्वेशन से उठाकर ये पूरी की पूरी वैल्यू यहां पर पुट कर दो इस जगह पर। तो आप लिखेंगे यूजिंग 22 इन 17 वी गेट i इज इक्वल टू माइनस लॉग, इस ब्रैकेट की जगह पर आप पुट करेंगे ये पूरी टर्म 1 + 4k² की पावर 1/2 मल्टीप्लाई e की पावर माइनस आइटा tan इनवर्स 2k/a। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लगाएंगे log m इंटू n का फॉर्मूला। log m इंटू n हमारे पास होता है log m प्लस log n। तो ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक m है और ये हमारे पास n है। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा log 1 + 4k² की पावर 1/2 प्लस log n हमारे पास ये log e की पावर -1 माइनस आइटा tan इनवर्स 2k/a हो जाएगा। एक आइडेंटिटी और यूज करेंगे log की, log m की पावर n हमारे पास होता है n log m। तो जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, 1/2 आगे आ जाएगा यहाँ पर और ये पूरी पावर जो है वो यहाँ पर आगे आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा, वो हम यहाँ पर लिखेंगे i इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर लिखेंगे पहले नेक्स्ट स्टेप -1/2 आगे आ गया log 1 + 4k² इस 1/2 को हमने आगे भेज दिया, ये पूरी पावर आगे आ जाएगी। माइनस में माइनस आइटा tan इनवर्स 2k/a आगे आ गया और साथ में log e है, log e हमारे पास 1 होता है तो इसकी जगह पर 1 पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा i इज इक्वल टू माइनस साइन को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो -1/2 log 1 + 4k² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आइटा tan इनवर्स 2k/a। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इस i की जगह पर ये वाला इंटीग्रल लिख देते हैं, इंटीग्रेशन r0 to इन्फिनिटी की पावर -r/r e की पावर 2 iota kr - 1 dr। और जहां जहां 1/a है हमने 1/a को क्या पुट किया था, हमने 1/r को a पुट किया था। तो जहां जहां 1/a है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 1/a इज इक्वल टू r, ये आ जाएगा। जहां जहां 1/a है वहां r पुट कर दो। तो ये ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या बनेगा -1/2 log 1 प्लस ये वाला k² ऐसी इस 1/a² की जगह पर आ जाएगा r² प्लस आइटा tan इनवर्स 2k ऐसे आएगा और इस 1/a की जगह पर आ जाएगा r, क्योंकि हमारे पास 1/a जो है वो r के बराबर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है जो हमें यहाँ पर 15th इक्वेशन में चाहिए था इन टर्म्स ऑफ r। तो हम क्या करते हैं 23rd इक्वेशन से इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर देते हैं बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन में। यूजिंग 23 इन 15 वी गेट m v0/h² मॉडुलस ऑफ, यहाँ पर पूरी की पूरी वैल्यू पुट करेंगे इस इंटीग्रल की जो कि है -1/2 log 1 + 4r² k² प्लस आइटा tan इनवर्स 2rk लेस देन 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है और इसका मॉडुलस करना है। हमें पता है मॉडुलस ऑफ a प्लस आइटा b क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² होता है। ये हमारा पूरा का पूरा a है और ये पूरा का पूरा हमारे पास b है। तो इसको हम लिख सकते हैं m v0/h² के इस पूरी टर्म का जो मॉडुलस होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ इस टर्म का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 log 1 + 4r² k² का होल स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर tan इनवर्स 2rk का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारे पास युकावा स्कैटरिंग के लिए बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की वैलिडिटी कंडीशन। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आप युकावा स्कैटरिंग के लिए, स्कैटरिंग बाय युकावा पोटेंशियल के लिए बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करके डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड कर सकेंगे, जैसा कि हमने पॉइंट 1 और 2 में किया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू स्कैटरिंग थ्योरी इन क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।